श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाकी दृष्ट अंग इन खेला। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पाक का वर्णन हो रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं दुग्धवी शोभा तो कहूँ जो पगड़ी शोभा है, और पाग में जो दुग्धुगी की शोभा है ना, उसको हम अलग प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, किंतु वो पाक की और उसकी अलग अलग शोभा हो तो वर्णन करें ना। वो तो पाक की शोभा को ही बढ़ाने के लिए है, ये कहना चाह रहे हैं। जो त करे हक दिल चाही, कोई तरह बनी न ठौर। तो इनमें से जो प्रकाश निकलता है, जैसा राज्य चाहते हैं उस प्रकार का प्रकाश निकलता है। इसलिए ये दुग्धुगी की शोभा कोई विशेष प्रकार की शोभा है, तो पाक की शोभा को बढ़ाने के लिए है। वो कहने का तरीका अलग है। ये क्यों आवे जुगत जुआमिने, क्यों कहूँ ए है सलूक। तो ये कितनी युक्तिपूर्वक इसकी संरचना है, तो वो जिह्वा के द्वारा बताया नहीं जा सकता। और ये कितना सुंदर है ये भी नहीं बताया जा सकता है। जो ए तरह आवे रूह दिल में, तो तवई होवे टूक टूक। ये किस प्रकार से इतने सुंदर है, तो ये रीत ब्रह्मात्माओं के दिल में आ जाए, वो समझ जाएं, तो उसी समय उनका दिल है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। कहने का तात्पर्य उसके अंदर ये चुभ जाता, तो जब तक ना देखें तब तक उनको संतोष नहीं होता। इन पागई में है दुग्धुगी, बनी पागई में कलंगी। तो इसे पाग में ही दुग्धुगी है और कलंगी भी पाग में ही है। पाग की शोभा बढ़ाने के लिए है। ए जंग करे ज्योत ज्योत सो। अब पाग की ज्योति अलग प्रकार से है और दुग्धुगी की ज्योति अलग प्रकार से। दोनों की ज्योति एक दूसरे के साथ में द्वंद्व करते हैं। ये बनाए लह का दिल की, इनकी अलग अलग शोभा, इतनी सुंदर शोभा क्यों है, तो कहते हैं कि ये अक्षरातीत धामधनी ने दिल से इनको तैयार किया है। इसलिए कई जिनसें कई जुगतें कई तरह भांत सल की। ये इसमें कई साधन हैं, कई सामग्री भी है इसके अंदर जुड़ी हुई। तो जैसे अलग अलग बेल बुट्टे वगैरह, तो अलग अलग रत्न वगैरह, ये सब जिन्स कहने से सब वस्तुएं, और उनको अलग अलग तरीके से युक्तिपूर्वक उसके अंदर सजाया है। कई तरह भांत सल्लू की ये, इसलिए ये एक प्रकार से सुंदर नहीं है, कई प्रकार से सुंदर है। उसके एक बुट्टे को देखते हैं तो उसकी सुंदरता और प्रकार की दिखाई देती है। तो ऐसे तो कई प्रकार की सुंदरता हैं। कई रंग नंग तेज रोशनी, अनेक प्रकार के रंग के रत्न हैं, उनसे निकलने वाले चमक, उनसे प्रकाश, और वो इतना देदीप्यमान वो चमकता है। नूर छायो अंबर जिमी जे, तो उस प्रकाश से पूरा परमधाम का आकाश और परमधाम की भूमि पूरा मानो छा जाता हो, इतना ज़्यादा प्रकाश है। चित चाहिए ठौर दुग्धुगी, सब बनी पाग पर तिन। जित चाहिए, जहाँ दुग्धुगी होनी चाहिए तो वहाँ पर दुग्धुगी है। ठौर कलंगी के कलंगी, जहाँ कलंगी होनी चाहिए वहाँ कलंगी है। सिपत न जो वहाँ पहुँचा था, इसलिए इस पाक की शोभा का वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता।
कई सुख सलूकी न पाग में, पाग को देखते हैं तो उसकी सुंदरता देखते ही रहें ऐसा होता है, उससे अपार सुख प्राप्त होते हैं। मैं तो कहूँ विदय का, मैं तो एक ही बात बता जा रहा हूँ, दिल चाही रूह देखत, ब्रह्मात्मा अपने दिल की चाहना के अनुसार देखती है, दर्शन करती है। किंतु ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक क्षण में रूप अनेक, देखते जाएं तो क्षण क्षण में उसके रूप में नवीनता आती है। बस मैं तो ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बता रहे हैं। ना कछु खोली ना फेर बांधी, इन पागई में कई गुण। तो इस पाग में इतने गुण हैं कि इसको न तो उसको कभी खोलना पड़ता, उसको खोल करके फिर दोबारा बांधना पड़ता हो, ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार के इसमें कई गुण हैं। पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देत रोहन। तो ये पाग एक एक पल में ब्रह्मात्माओं को उनकी चाहना के अनुसार सुख देने के लिए सक्षम है। अक्षराते धामधनी ने इसकी शोभा ब्रह्मात्माओं को आनंदित करने के लिए बनाई है, ये कहना चाह रहे हैं। या विध कई सुख देता है, या वस्त्र या आभूषण, इस प्रकार परमधाम के वस्त्र, श्री राज्य के वस्त्र हों या आभूषण, वो ब्रह्मात्माओं को अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। सुख का स्वरूप श्रृंगार के, किन विध कहूँ मुख इन। अक्षरातीत धामधनी के श्रृंगार के स्वरूप की क्या बात कहूँ, उससे क्या ब्रह्मात्माओं को कितना सुख प्राप्त होता है, इस बात को इस मुँह से क्या बताऊँ। तिलक नासिका नेत्र की, केश लवन कान गाल। मुखमंडल की शोभा देखते हैं, तिलक, नासिका, नेत्र की शोभा, केश का लावण्य, कान गाल उनकी गुलाबीपन, तो इन सब का दर्शन करते हैं। मुख चौक देख नयन रूह के, पूरे मुखमंडल जिसमें पूरे मुखमंडल के जितने अंग बताए हैं उनको आत्मा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, तो रोम रोम छेदे ज्यों भाल। तो आत्मा को ऐसा लगता है कि उसका चिंतन करते हैं तो भी जब तक ना दिखे ना तब तक वो हृदय को, मानो हृदय को ही नहीं रोम रोम को भाले छेद रहे हैं। तो इस तरह से पीड़ा होती है। तो कब वो देखने मिले ये उत्कंठा बनी रहती है, तो उस समय वो पीड़ा भी होती है। तो विरह में ये होता है। विरह और विलास दोनों की सुख की बात बताई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विरह की भी बात बता रहे हैं। मुख सुंदरता क्यों कौन नूर जमाल सूरत। अक्षरातीत धामधनी की मुख की सुंदरता के बाद क्या कहें, ये तो अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप है। ए बयान दुनि में क्यों करूं, ये जो आई अरस न्यामत। तो दुनिया में इसका वर्णन क्या करें, ये तो परमधाम की संपदा दुनिया में अवतरित हुई है। और ये बार बार चुभने की बात कर रहे हैं ना, तो इतनी चाहना रखने से, इतना प्रयत्न करने के बाद में उनको देखे हैं, इसके लिए तो प्राणनाथ जी ने कितना तप किया होगा। तो सदगुरु को बोलते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, आप वो बता दीजिए। तो उनको ये लगता है कि सदगुरु को दिखता है और मुझे क्यों नहीं दिखता है। तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और मन कहाँ जाता है ये देखा। कितना, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये तो महीनों महीनों की बात है। इतने वो तड़पते रहे तब जा कर के दर्शन हुए हैं, इसलिए समझा रहे हैं। ऐसे सीधी सीधी साधारण बात नहीं है। ए मुख देख सुख पाइए, उपजता है अति प्यारा। अक्षरातीत धामधनी के मुखारविंद के दर्शन से बड़ा सुख प्राप्त होता है और अंदर से एक प्रेम प्रकट होता है। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। तो मुखमंडल के दर्शन करते हुए ब्रह्मात्माएं देखती रहती है। जितनी देखती रहती है उतना उनको शांति मिलती है, उसको तृप्ति मिलती है। अब यहाँ करार कहने से एक प्रकार से शांति भी होती है, तो इसको तृप्ति कह सकते हैं। जो देखूं मुख सलूकी तो चुभ रहे रूह माहे।
जब मुखमंडल की सुंदरता को देखते हैं तो ये तो हृदय के अंदर ये अंकित हो जाते हैं। तो वो स्वरूप, तो वो सुंदरता हृदय में अंकित हो जाती है आत्मा के। हाँ, ए सुख मुख अरस का कह ना सके जो आए, तो परमधाम का ये सुख है, इसको इस मूस की जिह्वा के द्वारा बताया नहीं जा सकता। गौर नीलवट रंग उज्ज्वल जाऊं बल बल मुखारविंद, तो श्री राज्य का मुखमंडल है, तो जैसे ललाट है गौर वर्ण का अति उज्ज्वल है, ऐसे मुखारविंद के प्रति बार बार समर्पित होने का मन होता है। ए रस रंग छवि देखिए काढ़त विरहा निकंद, ऐसे सुंदर छवि को रस टपकाने वाले जैसे देखते रहते हैं ना, तो उसमें से रस टपकता हो ऐसा लगता है, देखते ही रहें ऐसा लगता है। ऐसे सुंदर छवि को जब देखने लग जाते हैं, तो अब जब दिखने लग जाए तो उससे विरह तो कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। जब तक ना देखे तब तक विरह होता है, दिखने लग जाता है तो फिर विरह कहाँ उड़ जाता है पता नहीं चलता। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, इस प्रकार मुखारविंद की शोभा जैसे ही देखते हैं तो आत्मा को बड़ा आराम मिलता है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। अभी तक जो व्यथा थी, पीड़ा थी, वो कहाँ भाग जाएगी पता नहीं चलेगा। तो उस समय अपार सुख और एक प्रकार की अलग प्रकार की तृप्ति प्राप्त होती है। आठों पहर आशिका यही मागत है ताम, तो अनुरागिनी आत्माएं होती है तो वो आठों प्रहर यही आहार चाहती है, बस देखते ही रहें, उनको इसी में आनंद आता है। जो गौर रंग देखिए जुआ कहा कहे कमान, तो जब गौर रंग का वर्णन करें तो उसको देखते हैं तो जुआ कहा कहे कमान, तो ये गौर वर्ण अक्षरातीत धामधनी का है। तो उसके लिए मान का तात्पर्य, तो उसका प्रतिमान, उसका दूसरा उदाहरण तो वो कैसे बताएं? दूसरा उदाहरण बता ही नहीं सकते। और कछु न देवे देखाए आगो अर्श शोभान, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करते हैं तो उनके समक्ष दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, बस वही दिखते। इसलिए ऐसे हैं करके बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी वस्तु हो दिखाई दे तब ना। तो इसलिए जो दिख रहा है तो वही सर्वस्व है, ऐसा समझना चाहिए। हंसत शोभित मुखारवटी अति सुंदर सुखदाय, जब अक्षराते धामधनी मंद मंद मुस्कान करते हैं तो उस समय हरवटी ये चिबुक है, उसकी शोभा भी अलग प्रकार की होती है। अति सुंदर सुखदाय, तो वो भी अत्यंत सुंदर और सुखदायी, देखते ही रहें ऐसी होती है। हाय हाय रूह नजर यासों बांध के क्यों टूक टूक होए न जाए, जब आत्मा की दृष्टि इस चिबुक में पड़ती है तो लगता है कि बस इसी को ही देखते रहें, इसी में समर्पित हो जाएं, ऐसा लगता है। अति गौर सुंदर हरवटी, ये चिबुक है अत्यंत गौर वर्ण का है, बड़ा सुंदर है। और अत्यंत शोभा शलूक, इसकी शोभा कैसी है? अच्छी है, बड़ी सुंदर है। बड़ा अचरज ये देखिया जीवरा सुनत न होत टूक टूक, ये आश्चर्य की बात है कि ऐसा आश्चर्य देखने को मिल रहा है कि इतने सुंदर स्वरूप को देख करके भी ये जीव है शरीर में पड़ा रहा है, इसको तो टुकड़े टुकड़े हो करके उसको शरीर को छोड़ करके, शरीर को त्याग करके तो निकल जाना चाहिए। हरवटी अधूर बीच लाक, अब ये चिबुक हरवटी और उसके अधर के बीच में ये गहराई यहाँ होती है ना, यहाँ गहराई, वो भी बड़ी सुंदर लगती है। मुख अधर दो लाल, पूरा मुखारबिंद अधरोष्ट दोनों देखते हैं तो बड़े लाल लाल लगते हैं। ये लालक मुख देखे पीछे,
इस मुंह की ऐसी लालिमा देखने के पश्चात हाय हाय लगत न भैड़े हायड़े भाल। तो बड़े खेद की बात है कि दिल में कोई भाला नहीं चुभ रहा है कि इसको मैं प्रत्यक्ष देखूं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़े खेद की बात है, ऐसा बोल रहे हैं। शोभे हंसत हरवटी, बड़ी अचरज सल्लू की मुख। जब श्रीराज जी हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तो उस समय उनकी हरवटी, तो ये चिबुक है उसकी शोभा, तो वो भी हंस रहा है ऐसा लगता है। बड़ी अचरज सल्लू की मुख, उनका मुखारविंद बड़ा ही आश्चर्य पैदा करने वाला, इतना सुंदर दिखाई देता है कि लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा लगता है। रुआ देखे अंतर आँख खोल के, आत्मा अंतर की आँख खोल करके देखती है तो उपजे अरस सुख, तो उसको परमधाम के सुख का अनुभव होता है। अरे मैं परमधाम में हूँ, ऐसा लगेगा। क्यों कहूँ गौर गालन की शोभिता ते सुंदर, तो पूरे मुखमंडल में तो गाल भी हैं कपोल, तो उनके गौर वर्ण का क्या वर्णन करें। तो उनका क्यों कहूँ गालों का रंग, उनके रंग की क्या बात करें। अनेक गुण गालन में, ज्यों ज्योत किरण करता, ज्यों ज्योत किरण रंग तरंगा। गाल में ऐसे अनेक गुण हैं, अनेक प्रकार उसके ना आभा अलग अलग प्रकार की है। कहीं ज़्यादा गाल लाल लाल हैं तो कुछ में थोड़ा सा कम होगा ऐसे। तो उसकी जो कांति है, उसमें से जो ज्योति निकलती है, तो उसके वो रंग को देख करके ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से उसकी बड़ी शोभा है। बारीक सुख स्वरूप के कोई जाने रूह मोमिन, अक्षराते धामधनी के स्वरूप के सुख हैं, बहुत बारीक हैं। कोई ब्रह्मात्मा उसको समझ सकती है, पहचान सकती है। इश्क इल्म जोश याई को, जाके होशियार रस में ताना। तो प्रेम ज्ञान जोश ये सब तो इनको ही प्राप्त हुआ है ना, क्योंकि जाके होशियार रस में ताना, जिनका असली स्वरूप तो परमधाम में है, तो उनको ही ये सब लाभ प्राप्त होता है, बाकी सबको प्राप्त नहीं होता। ए मुख अचरज अद्भुत गुण केते कहूँ गालन, ये मुखारविंद के गुण हैं, बड़े आश्चर्यजनक हैं इसकी शोभा। और गाल के भी गुण कितने बताएं। ए रूहें जाने सुख बारीक, तो ब्रह्मात्मा इस सूक्ष्म बारीक सुख को समझ सकती है। हर गुण अनेक रोशन, एक एक गुण में अलग अलग प्रकार का प्रकाश है, तो ब्रह्मात्मा इसको समझ सकती है। रूह के नयना खोल के देखूं दो गाल, अंतरात्मा की दृष्टि को खोल करके दोनों गालों के दर्शन करते हैं। आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल, तो ऐसे करते हैं तो लगता है कि अनुरागिनी आत्मा को अक्षरातीत धामधनी के गाल का जो लाल रंग है ना, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया है उसने, तो बस वही दिखता है, ये कहने का तात्पर्य है। गाल रंग अति उज्ज्वल है, गाल का रंग अत्यंत उज्ज्वल है। गहरा अति कसुबा है, गहरा और लाल है। अति कसुम्बा बोलते कुसुम्ब पुष्प है, तो उसका वो लाल भी है और थोड़ा थोड़ा गुलाबीपन भी है, तो उस प्रकार के लालिमा है। महबूब मुख देखे पीछे अक्षराते धामधनी के मुखारविंद के दर्शन होने के पश्चात रूह छिन्न सहे अंतराए, तो ये आत्मा उनके बियों को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकती। ए अंग अरस स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमीन, ये परमधाम के स्वरूप के अंग है, उनका वर्णन इस भूमि में कैसे हो सकता है, इस नश्वर जगत में। ये अचरज अद्भुत हके किया वास्ते अरवा अर्श के तन, ये बड़े अद्भुत आश्चर्य का कार्य है, असंभव कार्य अक्षरातीत धामधनी ने संभव बनाया है। वो किस लिए? वास्ते अरवा अर्श के तन, परमधाम की आत्माओं के लिए है, जिनका
जिन आत्माओं का मूल शरीर परमधाम में है, परात्मा, उनके लिए ये बता दिया है। महामत हुकुम में कहता है, महामती हुकुम से कहते हैं, ये वर्णन किया नेक, ये थोड़ा सा वर्णन किया है मुखारविंद का, वैसे पूरा वर्णन तो बहुत होगा। और अभी कहूँ हक हुकुम में अक्षराते धाम धने के हुकुम से और भी अंगों का वर्णन करेंगे। अब होशी सब विवेक, अब सबको ये विवेक प्राप्त होगा, तो सब लोग इसको देख पाएंगे और आनंद का अनुभव करेंगे, सब पहचान पाएंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि आज के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब होशी सब विवेक, महामत हुक्मे कहता है, महामत हुक्मे कहता है, हक वर्णन किया नेक, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होशी सब विवेक, अब होशी सब विवेक, अब होशी सब विवेक, अब